हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकंड। इसमें हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसमें पहले जो टॉपिक लेते हैं वो है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा एल्डिहाइड व कीटोन का नामकरण, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें क्या करते हैं, एक तरफ तो हम एल्डिहाइड लिख लेते हैं। एल्डिहाइड का जब नामकरण करते हैं तो उस दो पद्धतियों में किया जाता है। सामान्य पद्धति में क्या करते हैं, इसके नाम जैसे हम कोई भी जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो उसके संगत जो अम्ल बनता है उसका हम एक अम्ल हटाकर एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। जैसे हम बात करें, हमारे पास ये है OH, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब इसका अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, है ना। ये बोल दें कि इसका अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। प्लस में जल का अणु बाहर निकल जाएगा H2O, तो ये बन गया एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो रूढ़ नाम हम सामान्य नाम लिखेंगे तो हम इसका ये एक अम्ल हटा देते हैं और इसकी जगह क्या लिख देते हैं, एल्डिहाइड लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मएल्डिहाइड। इस तरह से ये इसका रूढ़ नाम हो गया या सामान्य नाम हो गया। ऐसे कोई भी जैसे एसिटिक अम्ल लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका हम अपचयन कराएंगे तो CH3C डबल बॉन्ड H। तो एसिटिक अम्ल, एसिड है ना, या एसिटिक अम्ल भी लिख सकते हैं इसको। तो हम इस नाम का एक अम्ल हटा देते हैं, उसकी जगह पर एल्डिहाइड लिख देते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटैल्डिहाइड। ये इसका रूढ़ नाम है। इसी तरह से हम इनका नाम करते हैं। नामकरण के लिए क्या करते हैं, इनमें हम अल्फा, इनके कार्बन की जो संख्या होती है उसको दर्शाने के लिए हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि ग्रीक शब्दों का उपयोग करते हैं, ग्रीक अक्षरों का उपयोग करते हैं। क्या होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इस तरह से उपयोग करेंगे। तो इनमें जो प्रतिस्थापी होंगे उनकी जगह बताने के लिए, जैसे मान लो CH3 CH, CH3 CH2 CH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो कार्बन होता है क्रियात्मक समूह का, उसको छोड़कर उससे जो ये क्रियात्मक समूह का कार्बन है, इससे अगला अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, डेल्टा होगा। इस तरह से ग्रीक शब्दों का उपयोग करते हैं। तो इसमें ये गामा पर उपस्थित होता है तो इसको इसका प्रतिस्थापी के रूप में नाम लिख देते हैं। तो इस तरह से इनके रूढ़ नाम लिखे जाते हैं। एसिटिक अम्ल है तो एसिटिक अम्ल से एल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड हो गया, फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मएल्डिहाइड हो गया। इसके बाद आता है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति में नाम बिल्कुल इजी होते हैं। अगर आपको रूढ़ नाम नहीं पता है तो आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। IUPAC में इनको एल्केनेल कहते हैं, एल्केनेल का मतलब होता है एल्केन प्लस में एल। क्या लगा देते हैं, एल्केन प्लस में एल। एल क्या है, अनुलग्न है। किसका, एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है, आगे एल्केन होते हैं। एल्केन के अगर मान लो उसका श्रृंखला पर प्रतिस्थापी जुड़े हों तो उनको 1 2 3 संख्या से इंडिकेट करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम IUPAC के। CH2C डबल बॉन्ड H। देखो एल्डिहाइड
है ना, क्या विशेषता होती है एल्डिहाइड में? एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह है वो हमेशा सिरे पर आता है। इनमें क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोनिल समूह होता है, ये इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह। अब इस कार्बोनिल समूह पर यदि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है, इस पर एक तरफ तो H जुड़ जाए और एक तरफ R जुड़ जाए तो ये क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। ठीक है। और यदि इस कार्बोनिल समूह पर एक दोनों तरफ R जुड़ जाए या कोई कार्बन जुड़ जाए, एल्किल या एरिल समूह जुड़ जाए, एरिल भी हो सकता है, एरोमेटिक यौगिक भी हो सकता है, तो उसे हम कीटोन कहते हैं। क्लियर है? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल समूह होता है। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी यही होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये कार्बोनिल समूह है, एक तरफ OH जुड़ जाए और एक तरफ R जुड़ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। इसका नाम बाद में पढ़ेंगे, हम पहले इन दोनों का पढ़ते हैं। तो हम एल्डिहाइड का IUPAC नाम पढ़ रहे थे। देखो IUPAC पद्धति के तो वही नियम है जो पहले पढ़ाए थे। उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी श्रृंखला, पहले तो क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं। कितने क्रियात्मक समूह हैं, एक है या एक से ज़्यादा है और कौन से हैं। तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन है? ये वाला क्रियात्मक समूह है। ये कौन सा है? एल्डिहाइड का होता है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। इसका अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न है एल। ठीक है, एल। अब देखो आगे श्रृंखला जुड़ी हुई है, बड़ी से बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं, एक ही श्रृंखला है तो ये सीधी श्रृंखला हो गई। अब दूसरा काम होता है, श्रृंखला सेलेक्ट करने के बाद होता है नंबरिंग करना। तो नंबरिंग करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है तो वो भी नंबरिंग में शामिल होता है, जबकि रूढ़ नाम में नहीं होता, क्योंकि उससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन होता है ना। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3, 4। ठीक है। इस मुख्य श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी नहीं है। अगर प्रतिस्थापी हो तो उसको संख्या के साथ आगे लिख देते हैं। ये IUPAC में सब बताए हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनमें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 एकल बंध है सबके बीच में, तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन प्लस में एल। एल कितने पर है? 1 नंबर पर है, एक को हम लिखते नहीं हैं तो ब्यूटेन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेन -1 या ब्यूटेनेल। ये इसका IUPAC नाम हो गया, एल्डिहाइड का IUPAC नाम हो गया। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। इसमें देखो 1 को क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड समूह हमेशा 1 नंबर पर आता है, यानी सिरे पर रहता है, अगर ये मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में है तो। अब यहाँ पर जैसे प्रतिस्थापी की बात करें, 1 CH3 CHCl CH2 CH2 C डबल बॉन्ड H, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन की श्रृंखला है। 4 नंबर पर प्रतिस्थापी है क्लोरो पेंटेन -1 एल। ये इसका IUPAC नाम हो गया। तो इस तरह से एल्डिहाइड के IUPAC नाम लिखते हैं। अब आते हैं कीटोन पर। तो कीटोन में क्या होता है? कीटोन का अनुलग्न एन होता है। तो एन में क्या करते हैं? अब देखो कीटोन में क्या करते हैं कि कीटोन का भी उसी तरह से नाम लिखते हैं। ये कीटोन का नामकरण है, कीटोन का नामकरण सामान्य पद्धति में इसमें भी क्या करते हैं? कीटोन जो क्रियात्मक समूह होता है, देखो कार्बोनिल समूह के दोनों ओर यदि एल्किल या एरिल समूह जुड़ जाए तो वो कीटोन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो एल्किल समूह दोनों यदि समान है, दोनों समान हैं, या तो दोनों एरिल हों या दोनों एल्किल हों, तो उसे कहते हैं सरल कीटोन। और यदि दोनों असमान होते हैं, यानी एक तरफ R जुड़ गया, एक तरफ O जुड़ गया, एक तरफ AR जुड़ गया, ठीक है, या ऐसे CH3 जुड़ गया, C डबल बॉन्ड और C2H5 जुड़ गया, तो ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये मिश्रित कीटोन कहलाते हैं, मिश्रित कीटोन,
है ना। अगर दोनों एल्किल समूह हैं, जैसे मान लो यहाँ भी CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाते हैं? सरल कीटोन। कीटोन। अब कीटोन की विशेषता होती है कि कीटोन कभी भी सिरे पर नहीं आता, कभी भी सिरे पर नहीं होता। कम से कम इसको 2 अंक जरूर मिलता है। 2, 3, 4 कितने मिल सकते हैं? कभी भी 1 नंबर नहीं मिलता है। जबकि एल्डिहाइड को कभी भी 2 नंबर नहीं मिलता है, हमेशा 1 नंबर पर रहता है। इनकी विशेषता होती है दोनों की। हम यदि इनके रूढ़ नाम लिखते हैं तो इसमें देखो कीटोन में दोनों तरफ, यहाँ पर यदि इस तरह से ये कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये कीटोन है, तो इस कीटोन के कार्बन से अगला कार्बन अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये भी बीटा। अंतर करने के लिए हम डैश लगा देते हैं। हम इनका रूढ़ नाम लिखते हैं तो हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा से इंडिकेट करते हैं ग्रीक अक्षरों से। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे हम, इसमें जो रूढ़ नाम लिखते हैं, सामान्य पद्धति में नाम लिखते हैं, वो क्या होता है? एल्किल, एल्किल कीटोन। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एल्किल समूह होते हैं, या इसको डाई एल्किल कीटोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाई एल्किल या एरिल कीटोन। अब देखो इनमें अंतर क्या होता है? दोनों सभी एक ही है। ये एल्किल और एरिल बदलते रहते हैं, तो उस हिसाब से इनके नाम हो जाते हैं। अब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इनको प्राइमरिटी देते हैं, प्राथमिकता अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दी जाती है। जैसे हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर CH3 हो गया, ये हो गया C2H5, दोनों अलग अलग हैं, मिश्रित कीटोन है। इसको तो क्या बोलते हैं? एथिल, इसको बोलते हैं मैथिल। पहले एथिल आता है तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एथिल मैथिल। अब देखो ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, तो हम लिख दिया एल्किल एल्किल। ये दोनों एल्किल एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो एथिल मैथिल कीटोन लिख देते हैं पीछे, ठीक है। और यदि यहाँ पर दोनों एक जैसे हों, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों को एक साथ लिख दो। क्या लिख देंगे? डाई मैथिल कीटोन। तो ये इनका रूढ़ नाम या सामान्य नाम हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? एल्किल एल्किल कीटोन या डाई एल्किल या एरिल कीटोन कहते हैं। इसके बाद लिखते हैं IUPAC पद्धति में इनका नाम। IUPAC पद्धति में क्या होता है? IUPAC में इनको एल्केनोन कहा जाता है। एल्केनोन क्यों? जो कि एल्केन होती है, एल्केन का ई हटाकर वहाँ पर ONE जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एल्केनोन, ALKANONE, एल्केनोन हो जाता है ये। तो जैसे हम कोई भी नाम लिखें यहाँ पर, एल्केन, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाता है? एल्केन प्लस में ऑन, ठीक है, इससे बना है। कोई भी नाम लिखा हमने यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। अब देखो एक सीधी श्रृंखला का चयन करेंगे, बड़ी से बड़ी, इसमें क्रियात्मक समूह शामिल होना चाहिए। हमारा क्रियात्मक समूह शामिल हो जाता है, ये हमारा क्रियात्मक समूह है, इसमें कार्बोनिल। तो 1 और 2 3 4 क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले तो हम उधर से काउंटिंग करते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे तो कितने कार्बन हैं? एकल बंध से जुड़े हुए हैं, तो एल्केन की क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब देखो इसको पूरा ब्यूटेन नहीं लिख सकते हम, कारण क्योंकि कीटोन कभी भी 1 नंबर पर नहीं आता है। तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है। अब देखो एकल बंध है तो हम लिख देंगे ब्यूटेन डैश। कीटोन कितने नंबर पर है? 2 पर, 2 ऑन। ये हो गया IUPAC नाम, ब्यूटेन 2 ऑन। इसको 2 ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉन भी इसका IUPAC नाम है, क्योंकि कोई प्रतिस्थापी नहीं है। अगर प्रतिस्थापी हो तो इसको उसी
तरीके से लिखते हैं। जैसे और एग्जाम्पल करते हैं हम। ये हो गया। देखो इसमें हमें सबसे पहले तो क्या करना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, बड़ी से बड़ी हो और उसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। तो देखो 1 2 3 4 5 श्रृंखला है, ये सीधी श्रृंखला है जिसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, लेकिन क्रियात्मक समूह नहीं आ रहा है इसमें। छोड़ो उसको, 1 2 3 4 5 इसमें भी नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 बड़ी कार्बन श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6 यानी 2 श्रृंखलाएं हो रही हैं, बड़ी श्रृंखला है। तो देखो एक तो श्रृंखला ये बनती है, ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, ठीक है। और एक श्रृंखला कौन सी बनती है, एक श्रृंखला बनती है ये वाली। जैसे मान लो मैं इसको दोबारा लिख के बताऊं, यहाँ पर CH3 CH2 CH CH2 और CH3, यहाँ पर है हमारा CH और CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरी श्रृंखला बनती है ये वाली, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। बाकी क्या है, ये प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी बच गया। जो बच गए वो प्रतिस्थापी कहलाते हैं। इसमें भी ये प्रतिस्थापी है और ये गोले वाले प्रतिस्थापी हैं। तो ये बताओ हम किसका चयन करेंगे। देखो इसमें 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, लेकिन ये ज़्यादा मुड़ी हुई है ना, और ये कम मुड़ी हुई है, तो हम इसका चयन करते हैं यहाँ पर। अब आती है नंबरिंग की बात। नंबरिंग में देखो क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले, चाहे प्रतिस्थापी कहीं पर भी हो। अगर क्रियात्मक समूह दोनों साइड से बीच में आ रहा है तो हम प्रतिस्थापी को देखते हैं कि कहाँ से प्रतिस्थापी को कम अंक मिलता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से काउंटिंग होगी, 1 नंबर 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये प्रतिस्थापी कितने कितने नंबर पर है, 3 पर तो मैथिल है और 4 पर एथिल है। तो अल्फ़ाबेट इनको लिख दो, क्या लिखेंगे, 4 एथिल 3 मैथिल। कितने कार्बन है, हेक्स हेक्सेन डैश कितने नंबर पर है, 2 ऑन। ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब एक चीज़ और होती है कि कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं जिनमें एल्डिहाइड भी मौजूद हो और कीटोन भी उपस्थित होता है, या कोई ज़्यादा क्रियात्मक समूह वाले होते हैं, उनको हम आगे IUPAC पद्धति में हमने पढ़ा है कि ज़्यादा क्रियात्मक समूह भी हो सकते हैं। ये तो हो गए एल्डिहाइड और कीटोन के नामकरण। अब हम आते हैं एल्डिहाइड कीटोन की प्रकृति। जो क्रियात्मक समूह होता है उसकी प्रकृति क्या होती है। कार्बोनिल समूह की प्रकृति में क्या होता है, ये हमारा कार्बोनिल समूह है, ठीक है। अब देखो कार्बोनिल समूह में कार्बन की विद्युत ऋणता कम, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, इसलिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं और अगली संरचना में क्या हो जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन पर आंशिक इस पर ऋणावेश और आंशिक धनावेश, अर्थात ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसमें 2 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं इस तरह से। तो ये ध्रुवीय प्रकृति का है। अब देखो ये 2 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। कौन कौन सी, कार्बोनिल समूह का जो कार्बन होता है ये तो कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाएगा, इस पर प्लस आवेश है तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन धनी ऑक्सीजन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन किससे स्नेह करेगा, जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही।
इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं दर्शाता है। और ये कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाएगा? नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। तो कार्बोनिल समूह में दोनों तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसकी ध्रुवीय प्रकृति होती है। इनके द्विध्रुव आघूर्ण भी लगभग 2 के बराबर होते हैं, 2.3 और 2.4 के करीब होते हैं कार्बन के और एल्डिहाइड और कीटोन के। तो ये इनकी ध्रुवीय प्रकृति के कारण ही ये 2 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां। तो हम इनको बनाने की विधियां पढ़ेंगे। इनमें कुछ विधियां तो ऐसी होंगी जिससे एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, और कुछ विधियां विशेष होंगी जिनसे केवल एल्डिहाइड बनेगा और कुछ से सिर्फ कीटोन ही बनेगा। तो हमारा जो पॉइंट है वो है एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियाँ। हाँ ओके। एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम लवण होते हैं एल्केनोइक अम्लों के, जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? यदि हम कैल्शियम के फॉर्मेट लवण लेते हैं COCA। अब देखो इनमें क्या होता है, यदि हम फॉर्मेट लवण लेते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, और यदि हम इसकी H की जगह पर एल्किल समूह ले लेते हैं कोई भी, तो यहाँ पर क्या बनते हैं? अब ये देखो, यहाँ पहले देखो कैल्शियम फॉर्मेट बनता कैसे है। जैसे हमारे पास ये है फॉर्मिक अम्ल है, अब इसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो जल का अणु बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर ये Ca बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है तो इसमें 1 और जुड़ जाता है, यहाँ पर इसके 2 अणु ले लेते हैं, तो ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। तो मैं इसको सुविधा की दृष्टि से हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कैल्शियम O, यहाँ पर लिखा C डबल बॉन्ड O, ये हो गया H। दूसरा अणु यहाँ लिख दो H C डबल बॉन्ड O, ये। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, यानी एस्टर है उसका लवण है ये। इसका शुष्क आसवन किया जाता है, शुष्क आसवन, यानी इसको गर्म करते हैं, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं। तो गर्म करते समय क्या करते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। जैसे मान लो ये इस तरह से, अभी बताएंगे कैसे निकलता है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास HC डबल बॉन्ड H प्लस में CaCO3, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अगर हम एसिटाल्डिहाइड बनाना है, कार्बन की संख्या बढ़ानी है यहाँ पर, तो क्या करते हैं, किसी एक हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा देते हैं। जैसे एसिटाल्डिहाइड बनाना हो तो हमने यहाँ पर लगा दिया CH3, और यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर O यहाँ पर C है। दूसरा है, अब यहाँ पर H ही लेना है ये। ठीक है, एक एल्किल समूह लग गया तो इसका मतलब एक CH3 आ जाएगा। अगर हम दोनों ही एल्किल समूह ले लेते हैं, डाई एल्किल कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं, तो कीटोन बनता है। तो हमें क्या करना है, इसका आसवन कराते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पर ये बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, एसिड एल्डिहाइड बनता है ये, प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है, ये हो गया एसिड एल्डिहाइड। क्लियर है।
अब हमें ये तो हो गया कैल्शियम फॉर्मेट से एल्डिहाइड बनाते हैं, और यदि एल्किल कैल्शियम फॉर्मेट लें, डाई एल्किल कैल्शियम फॉर्मेट, तो उससे हम कीटोन बनाएंगे। तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एल्डिहाइड हो गया, फिर कीटोन बनाते हैं। देखो एल्डिहाइड जिससे बनाया था हम उसी से कीटोन बनाएंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर R लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी R लगा देंगे। तो ये क्या बन गया, एल्केनोइड, किसका, कैल्शियम का, कैल्शियम एल्केनोइड, है ना। या इसको अब यहाँ पर देखो जो R लगा हुआ है, यहाँ भी R लगा दो और यहाँ भी R लगा दो, तो ये क्या बन गया, कीटोन बन गया यहाँ पर। अब इससे हम क्या करते हैं, कोई भी ये कीटोन का सामान्य सूत्र है, R कितना भी बड़ा हो सकता है, ये R भी कितना बड़ी श्रृंखला हो सकती है, वो इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर हम CH3 लेते हैं, यहाँ भी CH3 लेते हैं तो एसीटोन बनता है, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर एथिल लिया, यहाँ पर मैथिल लिया, तो भी वहाँ पर मिश्रित कीटोन बन जाएगा। अगर हम इन दोनों का मिश्रण लें, किस किस का, RC≡O Ca, RC≡O Ca, ठीक है, प्लस में CaOH, इन दोनों का मिश्रण लेते हैं। तो दोनों का मिश्रण लेने से क्या होगा, इनका शुष्क आसवन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं शुष्क आसवन से, फॉर्मएल्डिहाइड नहीं बनेगा इनका। शुष्क आसवन कराने पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर RC≡H के 2 अणु प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट के भी 2 अणु बनते हैं, तो ये एल्डिहाइड बन गया। अगर हम इनका मिश्रण लेते हैं, एल्किल एल्केनोइड का, कैल्शियम का, और ये कैल्शियम फॉर्मेट का मिश्रण लेंगे तो एल्डिहाइड बनेंगे, कीटोन नहीं बनेंगे। इस अभिक्रिया में कभी भी फॉर्मएल्डिहाइड नहीं बनता है। तो हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड बनाने के लिए हम यहाँ पर H लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर H लेते हैं, या फिर एक तरफ R लेते हैं, दूसरी तरफ H लेते हैं, तो एल्डिहाइड ही बनते हैं। अगर मान लो दोनों इस जगह पर हम एल्किल समूह ले लेते हैं तो हमेशा कीटोन बनेंगे, और यदि इसका और कैल्शियम फॉर्मेट का मिश्रण लेते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। फॉर्मएल्डिहाइड नहीं बनेगा, ना ही कीटोन बनता है। तो इस तरह से एल्डिहाइड कीटोन बनाने की ये विधि हो गई एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है थर्ड मेथड है एल्कीन के ओजोनी जल अपघटन से। एल्कीन के ओजोनी जल अपघटन से, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, एल्कीन का जब जल अपघटन कराते हैं तो पहले एक मध्यवर्ती बनता है, एडक्ट बनता है, जो जिंक चूर्ण की उपस्थिति में जल अपघटित होकर एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। तो एल्कीन कैसे होती है, एल्डिहाइड और कीटोन का बनना एल्कीन पर डिपेंड करता है कि एल्कीन में कौन सा द्विप्रतिस्थापी है, ये चतुष्प्रतिस्थापी एल्कीन है। जैसे हम सामान्य रूप से लें अभिक्रिया, ये हमारा एल्कीन है, ये 2 बंद इसमें फ्री है, ठीक है। इसकी ओजोन से अभिक्रिया कराते हैं O3 से, तो क्या बनता है, पहले ओजोनोइड बनता है, ओजोनोइड C, यहाँ पर ये O C O, ठीक है। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं हम, है ना, कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ होगा, यहाँ पर C, ये इस तरह से, ये 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ओजोनोइड है, तो ओजोनोइड जब बनता है, ओजोनोइड की अभिक्रिया कराते हैं, ओजोनोइड बनता है। इसका जल अपघटन कराते हैं, यानी H2O से अभिक्रिया कराते हैं जिंक चूर्ण की उपस्थिति में। ये उत्प्रेरक है, जब इससे जल अभिक्रिया करता है, जल अपघटित होता है, जल अपघटन।
अब इसमें देखो जिंक चूर्ण क्यों डालते हैं उसका भी फर्क पड़ता है। यहाँ से ये बंद इधर हिस्सा टूटता है और यहाँ से ये टूटता है, अपघटित हो गया। ये ऑक्सीजन बच गया, ये ऑक्सीजन किससे अभिक्रिया कर लेता है, जल से कर लेता है, और क्या बाहर निकलता है, -H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बाहर निकलती है। तो यहाँ पर द्विबंध आ जाते हैं और ये क्या बनाता है, ये कार्बोनिल समूह बनता है, प्लस में क्या निकल गया, H2O2। तो ये H2O2 जो होता है, इसको यहीं पे लिख देंगे, ये इस कार्बोनिल समूह का आगे ऑक्सीकरण कर देता है ना, और कार्बोनिल समूह कार्बोक्सिलिक अम्लों में बदल जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया में जिंक चूर्ण डाला जाता है। ये जिंक चूर्ण क्या करता है, H2O2 प्लस में Zn इसको अपघटित कर देता है जिंक ऑक्साइड और जल में, फिर से तोड़ देता है। ये इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो इस अभिक्रिया में जिंक परऑक्साइड रह गया, उसी में मौजूद रहा, हमने जिंक चूर्ण को नहीं डाला, तो ये इसको आगे ऑक्सीकृत कर देगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। ये हमारी होगी एल्कीन, और ये हो गई ओजोन, ओजोनॉइड, और ये कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह। तो ये सामान्य अभिक्रिया है, कॉमन अभिक्रिया है। अब इस पर डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है। कैसे बनाते हैं, यदि हम यहाँ पर H ले लेते हैं चारों तरफ, तो ये क्या हो गई, एथीन हो गई। इसकी ओजोन से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ भी क्या जुड़ जाएंगे, चारों H जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब चारों H जुड़ गए तो ये क्या है, 2 H हो गए, एक अणु ये है, एक अणु ये है, तो हमारे इसके 2 अणु बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर H लग जाएगा और यहाँ पर, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से फॉर्मएल्डिहाइड बन गया। और बाकी ये अभिक्रिया तो सब में ही होगी, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब हमें यदि एसिटएल्डिहाइड बनाना है, एसिटएल्डिहाइड बनाना है, तो हम यहाँ पर 2H की जगह पर CH3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे। इसको कहते हैं सम्मित एल्कीन, यानी मैं इसको ऐसे लिखूँ, CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C और CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है, इसका नाम क्या है, 2-ब्यूटीन। ठीक है, कैसी है, सम्मित एल्कीन, द्विप्रतिस्थापी एल्कीन है। अब इसकी अभिक्रिया ओजोन से कराते हैं, O3 से। तो यहाँ पर वही ओजोनॉइड बनेगा, देखो यहाँ पर C, ऊपर O, यहाँ पर O, ये C, यहाँ पर O, ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 संयोजकताएं थी, एक कार्बन पर क्या है, CH3, ये लगा दिया हमने CH3, दूसरे पर क्या है, H, ये लगा दिया, इधर क्या है, CH3, यहाँ पर क्या है, H। अब इसमें से बॉन्ड टूटते हैं। अब कैसे भी कहीं से बंद शुरू कर सकते हो तोड़ना, जैसे मान लो ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले गए, यहाँ पर, तो ये बंद यहाँ से भी टूट गया और यहाँ से भी टूट गया, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। चाहे तो आप ऐसे तीर के निशान से दर्शा दो, चाहे ऐसे लिख दो। ठीक है, एक ही बात है, ऐसे लिख दोगे तो और भी इजी होगा। 2 टुकड़े हो गए, ये ऑप्शन बच गया। इसमें भी ये बंद यहाँ से टूट गया, यहाँ से भी टूट गया, यहाँ से भी टूट गया, 3 जगह से टूटा है, यानी ये इस तरह से ये बंद टूटा है यहाँ पर तीर के निशान से भी। बीच में क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, ये जल से अभिक्रिया कर लेगा। यहाँ पर क्या कराते हैं, जल अपघटन, किसकी उपस्थिति में, जिंक चूर्ण की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं। क्या बनता है, H2O2, और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड OH के 2 अणु, ये बन गया एसिटएल्डिहाइड। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो H2O2 होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये हमारे एल्डिहाइड और कीटोन को नहीं बनने देता है, उनको आगे ऑक्सीकृत करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देता है। तो इसलिए इसमें जिंक चूर्ण डाला जाता है। जिंक चूर्ण क्या करता है, नीचे Zn प्लस में H2O2, ये किस में बदल जाएगा, जिंक ऑक्साइड और H2O में अपघटित हो जाता है।
ये हो गई एल्डिहाइड बनाने की यानी ओजोनॉइड जल अपघटन या ओजोनी जल अपघटन की विधि हो गई। इसके बाद देखो कीटोन बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये विधि, अब कीटोन कैसे बनाएंगे, मैं इसी एल्कीन को लेता हूँ। इसमें क्या करते हैं, कीटोन बनाने के लिए चारों हाइड्रोजन को मैं एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर पहले क्या था H जुड़े हुए थे। अब मैं यदि यहाँ पर CH3 जोड़ दूँ, यहाँ भी CH3 जोड़ दूँ, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, ठीक है, यहाँ भी CH3 आ गया, यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी चारों हाइड्रोजन की जगह हमने CH3 लगा दिए हैं। नाम क्या हो गया इसका, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 यानी 2,3 डाई मैथिल 2 ब्यूटेन या ब्यूट 2 ईन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। इसका ओजोनी अपघटन कराते हैं, ओजोन से अभिक्रिया कराते हैं। ये क्या है, ओजोन गैस है, तो ये ओजोनॉइड बनता है। ये अब यहाँ पर क्या है, इसमें भी CH3 है, इसमें भी CH3 है, यानी चारों CH3 हैं। क्लियर है। अब ये यहाँ से बंद टूटता है, ये हिस्सा हो गया, यहाँ से ये हिस्सा हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन बच गया। ये क्या करता है, जिंक चूर्ण से अभिक्रिया करता है, H2O से अभिक्रिया कराएंगे जिंक चूर्ण की उपस्थिति में, तो क्या बाहर निकलेगा, -H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकलेगा। ये ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया कर लेता है जल से, तो H2O2 बन जाता है। ये H2O2 जिंक चूर्ण से अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना देता है, अपघटित कर देता है। यहाँ पर क्या बन गया देखो, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, 2 अणु बन गए, 2 CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन बन गया, यानी कीटोन के 2 अणु बन गए। क्लियर है यहाँ पर। अब ये जो जिंक हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये किससे अभिक्रिया करता है, जिंक से, और क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस में H2O यहाँ पर। ठीक है, ये करना जरूरी है, क्यों, अगर ये नहीं करोगे तो ये खतरनाक होता है, इसको अपघटित कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो ये हो गया कीटोन बनाने की विधि और एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। ये चतुस्संयोजी क्या होता है, चारों संयोजकताएं विस्थापित हो जाती हैं एल्किल समूह से, एल्कीन है। अगर हम यहाँ पर दोनों CH3 लें, यहाँ पर हम दोनों H लें, तो एल्डिहाइड और कीटोन का मिश्रण बनता है। तो ये हो गया एल्कीन के ओजोनी जल अपघटन से एल्डिहाइड और कीटोन का बनाना। इसके बाद नेक्स्ट विधि है एल्काइनों के जल योजन से, यानी जल के अणुओं को जोड़ने से। एल्काइन में क्या करते हैं, ये हमारी एल्काइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन का पहला सदस्य है ये। ठीक है, पहले सदस्य से का जल योजन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। अगर हम इसमें और कार्बन बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर कीटोन बन जाते हैं। तो एथाइन का उपयोग करते हैं, एथाइन की अभिक्रिया जल से कराते हैं H2O से, किसकी उपस्थिति में, तनु H2SO4, या हम इसकी जगह पर मर्क्यूरिक सल्फेट भी ले सकते हैं, HgSO4 भी ले सकते हैं। तो उनकी उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है, जैसे ऑब्लिक करके लिख लो HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट भी ले सकते हैं, 333 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं, तो इसमें जल का संयोग होता है। जल का संयोग कैसे होगा, हमारे पास CH है, 3 बंद है यहाँ पर, और ये CH है, प्लस में क्या है HOH, ये बंद यहाँ से टूटता है, इसमें कोई बंद ऐसे तोड़ दो। ठीक है, ये कैसा हो गया था प्लस का, ये OH कैसा हो गया, ये माइनस का, 2 टुकड़े हो गए। यहाँ भी क्या हो गया माइनस, यहाँ पर क्या हो गया प्लस, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ देते हैं, तो एक मध्यवर्ती बनता है। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, CH, एक तरफ तो OH जोड़ दो, डबल बॉन्ड CH2, ये बनता है असंतृप्त एल्कोहल बन गया, एल्कीनोल।
ठीक है, एल्किनॉल बोलते हैं। ये क्या होगा, पुनर्विन्यासित होगा, पुनर्विन्यासित रीअरेंज होकर ये एल्डिहाइड बनाता है। अब कैसे बनाएगा, यहाँ पर किस तरह से बनाएगा एल्डिहाइड, देखो यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, ये बंद निकला यहाँ पर, ये बंद यहाँ पर आ गया, कार्बन के कितने हो गए, 5 बंद हो गए, तुरंत ही ये बंद टूटकर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, माइनस का, ये H हो गया प्लस का, तो ये इससे आकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये CH3 हो गया यहाँ पर। अब CH3 हो गया, आगे क्या बचा, CH के आगे क्या है, डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड। इस तरह से रीअरेंजमेंट होकर ये एल्डिहाइड बनाता है। अब कीटोन कैसे बनाएंगे, कीटोन के लिए क्या करते हैं, हम एक H को हटाकर इसकी जगह पर क्या लगा देते हैं, R लगा देते हैं या CH3 समूह लगा देते हैं। जैसे ये है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पर हमने H हटा दिया, इसकी जगह पर लगा दिया CH3, क्लियर है। अब इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं H2O से, सेम उसी की तरह कराएंगे, तनु H2SO4 या मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में 333 केल्विन पर गर्म करते हैं तो एडक्ट बनता है, युगोत्पाद बनता है। एडक्ट का मतलब कि ये जुड़ते हैं, कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं इसको, हमारे यहाँ पर देखो इस CH से बंद टूटेंगे, ये इधर गया, ठीक है, इसमें से एक H और OH बाहर निकला। जैसे मान लो मैं ये मान लूँ OH, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैसा हो गया, माइनस का कार्बन, इससे कौन जुड़ जाएगा, प्लस का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड, नीचे क्या है C। अब इस C से कैसा, प्लस का C है, इससे OH जुड़ गया, यहाँ पर OH। अब देखो सेम वही है, लेकिन इस H की जगह पर क्या है, यहाँ पर एक CH3 और है, CH3, ये बन गया मध्यवर्ती। अब ये रीअरेंज हो जाएगा, पुनर्विन्यासित हो जाएगा, पुनर्विन्यासित होता है, रीअरेंज होता है। तो क्या बनते हैं, ये H है, ये बंद यहाँ पर आया, ये बंद यहाँ पर चला गया, ठीक है, ये H यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड CH3, एसीटोन बन गया, ठीक है। इस तरह से हम एसीटोन यानी एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ। 1-2 विधियाँ और हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।